विजय रूपाणी को जब आनंदीबेन पटेल के जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी ये सवाल तो उठा था कि भाई जैन हैं और जैन के वोट ही कितने हैं गुजरात में। तब क्या जो पटेल अलग अलग लीडरशिप थी पटेलों में, उसकी लड़ाई को रोकने के लिए एक ऐसे आदमी को ले आया गया था कि जो जिसके नाम पर सब सहमत हो जाएं और किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन इन्होंने भी 5 साल निकाल दिए और अब कहीं ना कहीं नेतृत्व को लगा कि ये 2022 के आखिर में जो हिमाचल और गुजरात के एक साथ चुनाव होंगे, शायद नैया पार लगा नहीं पाएंगे। क्योंकि हमने ये बार बार देखा है कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं का रुख एकदम अलग होता है और विधानसभा चुनाव में 5 से लेकर के और 15% तक वोट गिर जाते हैं, भले ही वो नरेंद्र मोदी का राज्य हो। तो ऐसे में क्या पटेल को मुख्यमंत्री बनाना एक मजबूरी हो गया था? दूसरी बात यह है कि आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, रूपाणी मंत्रिमंडल के किसी भी एक भी मंत्री को दोबारा नहीं लिया गया है। 24 के 24 नए मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 10 कैबिनेट हैं और 14 राज्य मंत्री हैं। तो पूरे घर के बदल दिए गए। इसका मतलब ये है कि जो सिटिंग मिनिस्टर थे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, सबके खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी। उसको कम करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बात सीधी सादी है कि देखो, हमने पूरा चेहरा बदल दिया, सरकार का, गवर्नमेंट का चेहरा बदल दिया। और इसके बाद इसके बाद जो चुनाव 2 साल 1.5 साल में है, क्योंकि 23 के दिसंबर में मेरा ख्याल है चुनाव आ जाएगा गुजरात का, तो इनको 1.5 साल मिलेगा। और जो गलतियां हुई है वो, एक बात होती है, कोई भी सरकार चलाता है, कारोबार चलाता है, तो उसमें कुछ तो गलतियां होती है। तो वो गलतियां सुधारने का मौका भी 1.5 साल के लिए मिल जाता है। और उससे भी बड़ी बात हम समझ नहीं पा रहे कि भैया 1.5 साल अभी है, यहां से इन्होंने शुरुआत कर दी है 1.5 साल पहले। अब पटेल के लिए पटेल लाया, ऐसा बोले कि पटेल बड़ी संख्या है पाटीदार। तो आनंदी बेन पटेल तो पटेल ही थी, उनको हटाकर जैन लाया था। तो उस वक्त क्या सोच थी कि भाई ने पटेलों की दादागिरी नहीं चलेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं था। खुद पटेल चीफ मिनिस्टर होकर भी पटेल आंदोलन जो आरक्षण का था, वो आनंदीबेन कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये तो सच्ची बात है। और दूसरी बात होती है कि जिस ढंग से बड़ा अगर कोई नेता बन जाता है, मोदी इतने बड़े नेता हो गए थे गुजरात के कि उनके बाद 2 नंबर का कोई नेता सामने नहीं आ रहा था। जी हाँ, जी। उस वक्त जब वो 6-7 महीने 8 महीने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त आनंदीबेन ने कारोबार संभाला था। लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट हो गई तो उनको कारोबार संभालना नहीं आया। ये भी बात थी कि अभी भी मोदी चीफ मिनिस्टर है, आनंदीबेन टेम्पररी काम कर रही है, ये मानना था। लेकिन जब उनको पूरा टाइम मिल गया तो उस वक्त वो सब नेताओं को कंट्रोल नहीं कर पाई। ये उनकी गलती थी। रूपानी तो लीडरशिप के कंपटीशन में थे ही नहीं। उनको लाकर एक चांस दिया गया कि वो, अब देखिए, खुद मोदी तो पटेल है नहीं। जी जी। मोदी किसी भी बड़े, ना ठाकुर है, ना पाटीदार है, ना जो जो बड़े समाज गुट है वहां, उसमें से मोदी है ही नहीं। फिर भी वो सबको इकट्ठा लेकर चल पड़े थे। अगर उस ताकत का नेता नहीं होता तो वो गुट का नेता बन जाता है और पार्टी में घमासान शुरू हो जाता है। तो आज जो बिना चेहरे का लोग नेता लाकर खड़ा कर दिया, उसको ये सबसे बड़ा मोदी बनने का चांस है। वो अगर पटेल बन के रह गए तो उनको भी बदलना पड़ेगा। ये बात राजनीति में आज के समझना जरूरी है कि देश के लिए मोदी चाहिए, लोग मोदी को चुना वोट देते हैं। जो पक्का पार्टी का वोट होता है वो किसी भी तौर पर पार्टी को ही वोट देता है, हारो या जीतो। लेकिन जीतने के लिए जो आगे के वोट चाहिए, फ्लोटिंग वोट जो होता है, वो चुनाव का रिजल्ट देता है।
तो फ्लोटिंग वोट खींचना है आपको, ये चुनाव की राजनीति होती है। और पार्टी चलाना अलग बात होती है। पार्टी जो आपके पास वोट आते हैं वो कन्वर्ट करके वोट बैंक बनाने की प्रोसेस होती है। लेकिन जो वोट आपको लोकसभा में मिले वो आपके हक के वोट है नहीं, वो आपकी वोट बैंक है नहीं। उसमें से बड़ा हिस्सा आपकी वोट बैंक है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है जिसने आपको चुनाव जीत दिया वो आपके लिए क्या बोलते हैं उसको, जिताने का हिस्सा होता है। तो वो जिताने का हिस्सा लोकल लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, होना जरूरी होता है। तो मोदी ये कोशिश कर रहे हैं कि हर राज्य में उनके जैसा स्ट्रांग लोकल लीडर पैदा हो। देखो यही एक्सपेरिमेंट था जो यूपी में बड़ा अच्छा साबित हुआ है। यूपी में जिस ढंग से योगी ने काम किया है वो इंडिपेंडेंट नेता बन गए। तो उल्टा बोला जाता है देखो मोदी योगी को नहीं चाहते, मोदी योगी से डरते हैं। या तो बोला जाएगा कि देवेंद्र फडणवीस अमित शाह को अपना कॉम्पिटिटर लगता है। ये तो अफवाह फैलाई जाती है। अगर वैसी बात होती तो पहला चांस लेकर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के सरकार में चले जाते, उनको कौन रोकने वाला था। और यहां तो जरूरी है, महाराष्ट्र में ब्राह्मण समाज बिल्कुल छोटा, इतना छोटा है 4-5% भी नहीं है। फिर भी जिस ढंग से पूरे अलग अलग समाज गुटों को इकट्ठा लाकर देवेंद्र ने काम करके दिखाया है, वो बात हमें समझनी चाहिए। उसी ढंग से अगर गुजरात में कोई नेता मोदी के बाद पैदा नहीं हुआ है, आगे नहीं आया, तो दूसरा कोई तीसरा कोई ढूंढ ढूंढ कर उनको चांस देना पड़ेगा। और जब पार्टी की अच्छी सिचुएशन होती है तभी ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है। फिर रूपानी हो, आनंदीबेन हो या भूपेंद्र पटेल हो, ये एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट में समझो भूपेंद्र पटेल सक्सेसफुल हो गए तो दूसरा मोदी मिल जाएगा, उनको वहां देखने की जरूरत नहीं होगी। ये देखिए इंदिरा जी के ढंग से मोदी काम नहीं करते। इंदिरा जी ने जो गलतियां की है वो सुधारने की कोशिश मोदी करते। उन्होंने आनंदीबेन पटेल को चीफ मिनिस्टर बना दिया तो उनका फ्री हैंड दिया था, उनको करो काम, आप स्ट्रांग लीडर बन जाओ। लेकिन वो अपने गुट के आगे नहीं जा पाई, इसलिए रूपानी को लाना पड़ा। अब रूपानी ऑर्गेनाइजर अच्छे थे लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे नहीं रहे, तो प्रफुल्ल पटेल को, भूपेन पटेल को लाया गया। तो बिल्कुल ये सही। बातें होती रहती है। देखो पार्टी चलाना इतनी आसान बात नहीं। हम हमारा घर संसार चलाते हैं तो उसमें कितनी तकलीफ है। एक बच्चे को कुछ दिया तो दूसरे को गुस्सा आ जाता है, तो उनको समझाते समझाते हम बुढ़े हो जाते हैं। तो एक पार्टी चलाना तो कितना कितना बड़ी बात होती है।